नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि कैसे ऑथर ग्रैंड सविटर ने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। और ऑथर हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए हमें इस 7 स्टेप से गुजरना पड़ता है। और आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्रैंड सविटर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम से इस 7 स्टेप को, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप भी इन 7 स्टेप को पार करके एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े हम आपको बता देते हैं कि ये वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम किताब के पार्ट 2 है। अगर आपने पहला वीडियो को ना देखा है तो प्लीज हमारे पहले वीडियो को देखें। सो आगे बढ़ते हैं पहला स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। कई सारे लोग अपने बिना किसी प्लानिंग करके अपने डे टू डे जॉब करते रहते हैं और अपने सैलरी को महंगी से महंगी चीजें खरीदने में वेस्ट करते रहते हैं और बहुत ही कम पैसा सेव कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते हैं कि जब वो काम करने का हालत में नहीं होंगे और अपना टाइम बेचकर पैसा नहीं कमा पाएंगे, आखिर तब वो सरवाइव कैसे करेंगे। इसीलिए इस स्टेज पे आपको पहले ये देखना होगा कि आप अपने ड्रीम लाइफ से कितना दूर हो और फ्यूचर में रिटायर होने के लिए आपको कितने पैसा जरूरत है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए चाहिए, जो आपको पूरे लाइफ में पैसों के लिए काम ना करना पड़े। और ये नंबर आपके करंट सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आप किस एज पे रिटायर होना चाहते हो और रिटायरमेंट के बाद कैसे लाइफ जीना चाहते हो। और ये नंबर आसानी से पता लगाने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लो आपके 1 साल के खर्च है तकरीबन 4 लाख, तो फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है, लेकिन आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। स्टेप नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप इस स्टेज पे होते हो तब आप इतना पैसा तो कमा ही लेते हो जो आपके डेली एक्सपेंसिव का खर्चे होते हैं। जब आप सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज पे होते हो तब आप किसी के ऊपर उधार लिए बिना ही पूरे महीना बिना काम करते हुए आप आसानी से दिन गुजर सकते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अचीव करने का दूसरे स्टेप यह है कि आपको ये पता करना है कि आपके करंट फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है और आपके टोटल नेटवर्थ क्या है। अब आप भी कितना पैसा कमा रहे हो और कितना खर्चा कर रहे हो। अगर आप कोई लोन पे करते हो तो आपके सेविंग्स कितने हैं, आपको आपके इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है, और अपने सारे कैश फ्लो को पूरा हिसाब रखो और देखो कि आपके पास कितना एसेट्स और लायबिलिटीज है। दोस्तों, एसेट्स वो होते हैं जो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपको बिना किसी वजह से खर्च करते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें टाइम टू टाइम हमारे नेटवर्थ को कैलकुलेट करनी चाहिए या हिसाब किताब करनी चाहिए, जो हमें याद दिलाते रहेंगे कि आप पैसा कहाँ कहाँ खर्च करते हो और आप गोल के कितने पास आ चुके हो और आपको और भी कितने दूर जाना है। स्टेप नंबर 3, ब्रीदिंग रूम। अगर आप आपके एरिया में आसपास लोगों को देखोगे तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे देख पाओगे, ज़्यादातर लोग अपने सैलरी के ऊपर पूरे तरह डिपेंड करते हैं। अगर उन लोगों को गलती से सैलरी ना आए तो उन लोगों को दिन गुजरना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। इसीलिए ऑथर हमें यह बताते हैं कि हमें इस स्टेज पे अपने सैलरी के ऊपर पूरे तरह डिपेंड नहीं रहना है और इस स्टेज पे आपने पास थोड़ा बहुत तो सेविंग होना ही चाहिए फॉर 3 मंथ्स के लिए। अगर आपको 3 मंथ सैलरी नहीं मिला तो भी आप आराम से सर्वाइवल कर सकते हो। जब आपको ये पता चल जाए आपके करंट सिचुएशन क्या है और आपको कहां तक जाना है, तो बस आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, जिसमें पहले आपको आपका फालतू के एक्सपेंडिंग को कंट्रोल करना होगी। इसीलिए आप कभी पैसा खर्च करना हो तो आप खुद को सवाल पूछिए कि इसे खरीदना कितना जरूरी है, इसमें क्या आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सकते हैं, इसे खरीदने में क्या मिलेगी। जब आप सवाल करते हो तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हो कि आपको अपने पैसा अपने टाइम इस चीज में एक्सपेंस करना चाहिए या नहीं। स्टेप नंबर 4, स्टेबिलिटी। इस स्टेज पे आप अपने लिए 6 मंथ्स के लिए आप पैसे जुगाड़ कर लिया और इस स्टेज पे आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड बिल्स या कोई भी किसी भी तरह के लोन नहीं होते हैं, और अगर किसी भी तरह के लोन होते हैं तो इस स्टेज पे आपको वो लोन चुकाना पड़ता है। इस स्टेज पे आप इतना पैसा तो कमा लिया
जो अब आने वाले 6 महीने अगर आपके सैलरी ना भी आए तो आप फिर भी अच्छे से अपने फैमिली को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो या फिर मैनेज कर सकते हो। आपको इस स्टेज पे फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए किसी के ऊपर हेल्प लेना जरूरत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने टोटल इनकम में से कम ही स्पेंड करते हो। कह सकते हैं आप इस स्टेज पे फाइनेंशियली स्टेबल होते हो। जनरली हमें सिखाया जाता है कि हर छोटे मोटे चीजों में जितना हो सके सेविंग्स करना चाहिए, लेकिन ऑथर हमें बताते हैं कि कोई बजट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसिव हमारे सेविंग्स को इतना इफेक्ट नहीं करते हैं जितने के हमारे ये 3 सबसे बड़े एक्सपेंसिव हमारे सबसे ज़्यादा इनकम चुरा लेते हैं या ले जाते हैं, जो है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग और फूड। हमारे इस एक्सपेंसिव में से हम चाहे तो अप टू 20% सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप एक नॉर्मल घर में रह सकते हैं और फूड सिर्फ वही खरीदे जो आपके नीड है, और ट्रैवलिंग के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। आप यहाँ पर आपके 2 साल के लिए एक्सपेंसिव के पैसे कहीं पर न कहीं पर इन्वेस्टमेंट होते हैं। मतलब आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो या सेविंग कर चुके हो जो आने वाले 2 साल के लिए आपके एक्सपेंसिव के खर्चे मैनेज करने के लिए आपके पास कैपेसिटी होते हैं। मान लो कहीं अगर आपकी जॉब खो जाए या आपके लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपके बिजनेस लॉस हो जाए, फिर भी आप खुद को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, क्योंकि आपको इस स्टेप पे टाइम ज़्यादा मिलते हैं अपने लॉस को कवर करने में। फाइनेंशियली फ्रीडम के फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है एक महत्वपूर्ण स्टेप, लेकिन ज़्यादातर लोग इस स्टेप पे अटक जाते हैं। इसके ऊपर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इस स्टेप से आगे बढ़ने के लिए आपको अपने एक्सपेंसिव को पूरे कंट्रोल में लाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 6, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस स्टेप में पहुंचने के बाद अगर आप चाहते हो तो पूरे लाइफ बिना कुछ काम करके आराम से आप जीवन बिता सकते हैं, जहां आपको इनकम टाइम के बदले नहीं मिलते, बल्कि आपके सालों के मेहनत करी हुई इन्वेस्टमेंट से आप आपके लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देते हैं। आपको इस स्टेप पे एक माइंडसेट करना होगा कि जहां आप पैसा कमाने और सेव करने का न्यू आइडिया ढूंढ पाओ, जिससे आप अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हो और अपने सेविंग को भी इंक्रीज कर सकते हो। इसीलिए हमें अपने एक्सपेंसिव को कम करके सिर्फ सेविंग करने के बजाय अपना ज़्यादा फोकस अपने इनकम को इंक्रीज करने में लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी सच में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बने हैं और सिर्फ अपने सेविंग के वजह से नहीं, बल्कि अपने हाई इनकम और मल्टीप्लाई इनकम एक्सट्रीम में से बने हैं। इसीलिए सिर्फ सेविंग्स में फोकस ना करें। स्टेप नंबर 7, एविडेंट वेल्थ। यदि आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आप एकदम से फाइनेंशियली फ्री होते हो। आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और इस स्टेप पे पहुंचने के बाद आपके नेक्स्ट गोल होगा कि आप कैसे आपके प्रॉपर्टी को डबल किया जा सकते हैं। और ऑथर कहते हैं फाइनेंशियली वेल्दी बनने का अगर कोई सीक्रेट है तो वो है जितना जल्दी हो सके आप उतने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग का रियल पावर है आपको बिना कोई मेहनत करके भी आपके पैसा मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिसका रीजन है कंपाउंडिंग। और इस 7 स्टेप पे पहुंचने के बाद आपके पास जरूरत के ज़्यादा पैसा होते हैं, इसीलिए बिना कुछ काम करके ही अपने एक्सपेंसिव को बढ़ा सकते हैं और अपने मनपसंद के हिसाब से आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे ग्रैंड सविटियर के द्वारा लिखी गई किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के दूसरी पार्ट। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।